नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। एक प्यारा सा जो हमें समझना है उस समझ के उस चीज़ को हम करते हैं। अगर आप थ्योरी वगैरह डिटेल से करना चाहते हैं, एकदम मस्त तरीके से करना चाहते हैं, जीरो से लेकर एडवांस तक करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए टेक कैप्सूल ऐप, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर आप जा सकते हो, कोई भी बैच से आप जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझा कर करवाई जाएगी, यानी टेक कैप्सूल ऐप पे जा सकते हो। ये बात होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है और करंट क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने एक चालक लिया, इसको मैं कॉपर मान लेता हूँ या क्या मान लेता हूँ, कोई चालक मान लेता हूँ, कंडक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। चालक हो गया। अब कोई भी पदार्थ है, सबको पता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके अंदर कोई भी मतलब मैटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। और एटम का आपको पता है, उसके अंदर एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं, ध्यान से समझो, सारी चीज़ें आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको भी बात है समझ में आ रही होगी। ये लो जी। जैसे मैंने एक ले लिया, एल्यूमिनियम का आइटम ले लिया मैंने, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसके अंदर पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दो जी। दूसरे में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ और दो 10। इसके अंदर कितने हो सकते हैं, तो जब भी ये एल्यूमिनियम का है तो मैं मान लेता हूँ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब तीन इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे एल्यूमिनियम में कितने हैं, तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे जी 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए एल्यूमिनियम में, तो आप कहोगे 3 है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो हिलने वाले नहीं है, हिलेगा कौन, जो बाहर से है। आक्रमण किस पे होता है, सबसे पहले जो बाहर होगा उस पे ही होगा। ठीक है, आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी देते ही इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कूद गया भाई। ठीक है, समझ रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये बाहर कूद गया। यानी ये अब इस एटम तो एल्यूमिनियम के एटम जो था उससे क्या हो गया, फ्री हो गया, उससे दूर हो गया। ठीक है ना, बेसिक और आसान शब्दों में समझना है, फ्री हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चालक के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको एनर्जी दी। और ये एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी ही इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, वही है। यहाँ से ईएमएफ के रूप में एनर्जी हम दे रहे हैं। जैसे ही आपने ईएमएफ दिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने कूद कर बाहर छलांग लगा दी और क्या हो गया, ये फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, गति करेगा। ध्यान से समझ लो, गति करेगा। ठीक है, और गति जो इसकी होती है उसको हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जाने दो, आगे समझाऊंगा। गति करेगा तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है और इस पे कौन सा चार्ज है, बोलो जी नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। बोलो जी ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज तो इस पे है, लेकिन कितना है, तो -1.6 कूलाम है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, ठीक है, तो अपने साथ कितना चार्ज लेके जाएगा, 10⁻19 कूलाम चार्ज लेके जाएगा। ठीक है, अब ये इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यानी 6.25 गुणा में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं, तो ये कितना लेके जाएंगे चार्ज, तो आपको जी हमने पीछे पढ़ा था, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम चार्ज चला जाएगा। यही बात मैं कह दूं भी, एक कूलाम क्या जा रहा है, चार्ज यानी आवेश है, उसका प्रवाह हो रहा है। एक कूलाम आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, और वो प्रति सेकंड हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रति सेकंड हो रहा है। यानी
टाइम के साथ में जब मैंने आवेश को कहा भी आवेश 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा है, तो आपने कहा जी आवेश के प्रवाह की दर ही, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। बात समझ में आई क्या? नहीं आई तो मैं यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सौदा किसका है, सौदा सारा इलेक्ट्रॉन का है। और कौन से इलेक्ट्रॉन का, फ्री। फ्री हमें ऐसे अपने आप होते नहीं, करवाने पड़ते हैं, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी हम किसके रूप में देते हैं, ईएमएफ के रूप में देते हैं जब हम चालक की बातें करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, हमने पीछे कहा था, दबाव है एक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो किधर दौड़ेगा, पॉजिटिव की ओर। आकर्षण बल किधर लगेगा, पॉजिटिव की ओर। अब आइए हम समझते हैं बात को इस तरीके से, जिस तरीके से हमें समझनी चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं जी, समझ में आई बात या नहीं आई? अब 5 मिनट लगाए हमने, तो पल्ले तो पढ़नी थी। अब यहाँ पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा आपके पल्ले ठीक है, नहीं पढ़ा तो हो ही नहीं सकता नहीं पढ़े। आपने अगर समझा तो यही बात बताई थी मैंने, एक एटम होता है। ठीक है, और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब उसको क्या दे दी जाती है, ऊर्जा। तो एटम जो होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो क्या होता है, वो ऊर्जा से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है एटम से। तो उसको हमने क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, गति करता है। अब बाहर निकल गया, फ्री हो गया तो गति करेगा। उसकी गति को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग बोल दिया। ये गति करेगा तो इसके साथ में क्या जाएगा जी, चार्ज जाएगा। कितना चार्ज जाएगा, इतना चार्ज जाएगा। ये समझा था हमने, कितना चार्ज जाएगा, इतना। और ये चार्ज जब, ठीक है, अगर एक पे इतना चार्ज जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं 6 × 10⁻25 18 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो वो कितना चार्ज लेके जाएंगे, 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में चला जाए तो उसे हम कहते हैं, अभी ये क्या है जी, करंट है। ठीक है, यानी करंट की इकाई क्या है जी, एम्पियर। और दूसरी इकाई क्या है जी इसकी, कूलाम पर सेकंड है। यही बोला है, कुछ भी नहीं अंग्रेजी समझाई मैंने, लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आए तो यहाँ आ जाइए। अब हमें ये सेशन किस लिए, ये समझने के लिए, ठीक है ना, डिटेल से करने के लिए तो हम और कहीं पे जाहिर है। मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अरे ये है क्या, बोलो जी, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये चालक है, चालक होता तो पदार्थ ही है, और पदार्थ के अंदर भी क्या मिलेंगे, पदार्थ के अंदर भी क्या मिलेंगे, एटम। और एटम के अंदर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब क्या होगा, तभी तो आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये चालक है, क्या है, चालक है। जैसे चालक को आप कह दो भी एल्यूमिनियम है, कंडक्टर है, जिसके अंदर से धारा का प्रवाह हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 2 3 होते हैं, हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आइए, क्लियर हो गई ये चीज। अब आपने क्या किया, सीधा इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी यहाँ पर क्या था, सर्किट ओपन था। जैसे ही आपने क्या किया, सर्किट ऑन कर दिया। अब देखिए अभी आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक बैटरी है जिसके द्वारा ईएमएफ पैदा किया जा रहा है, और हमने दिया। जैसे ही हमने ईएमएफ दिया तो इसके अंदर जो एटम थे, चालक के अंदर जो एटम थे, उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होने शुरू हो गए, फ्री। और फ्री होने पर वो करने लगे गति। ठीक है, गति करने लगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा, जैसे इधर में मान लो इधर टकरा गया ये, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, तो आप इधर समझिए, इलेक्ट्रॉन ये इससे टकराया, ठीक है, टकराने पर ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर इससे टकराएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर इससे टकराया मान लो, फिर यहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, क्लियर है, और फिर टकराया, फिर यहाँ चला गया। तो इस तरीके से गति होती है इसकी। ठीक है, यानी पीछे से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से। तो एक नहीं, ये सारे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं भी यार, सुन्नी सड़क है, उस पर भाग रहा है, रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ये इस तरीके से जा रहा है। तो आपने देखा होगा प्रतिरोध का साइन भी ऐसा ही होता है, बोले जी हाँ ऐसा ही होता है। तो प्रतिरोध का साइन ऐसे कोई मन में थोड़ी आया होगा, दिमाग में थोड़ी आया होगा, उसने बना लिया हो, है। ठीक है, तो ये कौन सी गति होती है, जिग जैग गति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जिग जैग मोशन इसको कहा जाता है। और जिग जैग मोशन जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं, लिख कम रहा हूं, ठीक है। और
अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है तो कुछ ना कुछ तो समय लेता होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ समय तो लेता ही होगा। तो ये इससे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कमी आएगी। और वेलोसिटी में अगर कमी आएगी तो आवेश में प्रवाह में कमी आएगी, और आवेश के प्रवाह में कमी आएगी तो करंट में कमी आएगी। और उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर करंट को रोकने का गुण रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन या एटम के टकराने से, इलेक्ट्रॉन का किससे टकराने से, एटम से टकराने या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से उत्पन्न होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, ये जिगजैग गति होगी। चलो हम लाते हैं करंट। अब जब यहां पर देखिए आपने क्या दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ गति कर रहे हैं, मान लो यही है, कुल मिला के दिशा में ये ले ली। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो मोशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां समझाई देता हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां खत्म ही कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, अपवाह वेग, तो आपको पूछ ले अपवाह वेग क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं v वेलोसिटी और स्मॉल d से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आपसे कई बार पूछ ले अपवाह वेग क्या होता है, तो आपको ये लिखना है अपवाह वेग कुछ नहीं होता। ठीक है, ये लिख देना पहले, तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, चार्ज कैरियर आवेश वाहक जो होते हैं, क्या होते हैं, आवेश वाहक। ठीक है, वाहक का वेग, या आप सीधा कह सकते हो आवेश जिस गति से, ठीक है, या आवेश वाहक की गति क्या कहलाती है, यानी ये चल रहे हैं, अरे एक इधर इधर जा रहे हैं, गति तो है, आपकी गति है, उसको हमने वेग बोल दिया। ठीक है, और लेकिन जब चार्ज वाहक की गति है, चार्ज आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, होल हो या इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन या होल, उनकी जो गति होती है, उनका वेग होता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो आपको भी ये भी पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है vd है, वो क्या होती है जी। अब बताइए आप, कोई दूरी तय करेगा, क्या करेगा, कोई दूरी तय करेगा, है ना, दूरी, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भी। यहां से लेकर अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और कितनी देर में कर रहा है, तो यही तो है टाइम। तो इसकी इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी कोई भी हो, इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो हो जाएगा इतना। तो मान लो कोई दूरी तय कर रहा है, किस समय में कर रहा है, तो उसको ही तो बोलते हैं, तो मीटर पर सेकंड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई लंबा चौड़ा सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। अपवाह वेग का जो एक फार्मूला होता है वो भी आपको याद कर ही लेना है। आगे बता दूंगा मैं मोबिलिटी के अंदर। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होती है, म्यू। ठीक है, यहां पर म्यू क्या है, मोबिलिटी है, और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक तो बात ये हो गई। ठीक है, अब ये गति करेगा। एक चीज नोट कर लेना यहां पर, और हमने एक शब्द सुना होगा पीटीसी। ठीक है, चालक के लिए। तो चालक के अंदर हम जब भी कोई चीज को बढ़ाते हैं, ठीक है, चालक में जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, चालक में कब भी है टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो Vd जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो धारा का प्रवाह कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, हम कहते हैं जी प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और इसी कारण चालक को क्या कहा जाता है, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है। ठीक है, अगर बात करें चालक की, एक और बता दूं क्या है। ठीक है, तो चालक पीटीसी होते हैं, बाकी क्या होते हैं, एनटीसी होते हैं, अचालक वगैरह। ये चीजें कहाँ से कहाँ चली जाती है यार, मैं भी वही हूँ ना, शॉर्ट लेके आए थे सर, ये तो लॉन्ग होता जा रहा है। ये हो गया पीटीसी। अब यहाँ पर देखिए, चलो
क्लियर होगी बात। एक होता है जी मोबिलिटी, एक शब्द और आता है मोबिलिटी, वो भी यहाँ मैं करवा देता हूँ, फिर करंट के बारे में पढ़ेंगे हम, आधा घंटा लग जाए हमें कोई मतलब नहीं है। मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को हम म्यू से लिखते हैं भाई, किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। और मोबिलिटी जो होती है वो क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, चार्ज वाहक लिख लेना आप, विद्युत क्षेत्र में एबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, चलने वाली एबिलिटी है उसके अंदर। तो आपको विद्युत क्षेत्र में गति करने की क्षमता, गति करने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समझा दूंगा, आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, लाइक कमेंट करके जाना, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए ना तो बताना, ठीक है। जब हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं और पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया बारीकी से समझते हैं, ताकि वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर याद कैसे रहेगी। तो हम इसको किससे लिखते हैं, बोलो जी म्यू से लिखा आपने, अभी अभी तो लिखा है, कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही। तो मोबिलिटी जो होता है उसे हम म्यू से लिखते हैं। क्या है? एबिलिटी, क्या करने की? एबिलिटी। तो या गति करने की क्षमता है, तो क्या गति करने या वेग की क्षमता है। तो आप कहो जी म्यू जो होता है मोबिलिटी वो क्या होता है, क्या किया इसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और किसमें किया जी, गति की है, किसमें की है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। क्लियर होगी बात, यानी उसका वेग करने की क्षमता किसमें है, विद्युत क्षेत्र में है। तो ये कह सकते हो आप, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया म्यू। अब इसकी इकाई निकाल लो, वीडी क्या होता है जी, मीटर पर है सेकंड होता है जी, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है। नीचे आपको लिखना है वोल्ट पर मीटर होता है जी इंटेंसिटी। तो आइए अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो मीटर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, वोल्ट है सेकंड। तो आपको इकाई पूछे मोबिलिटी की तो मीटर पर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकंड इसकी इकाई हो जाती है, याद कर लेना। यहां से ही निकल के आया था हमारे पास, क्या निकल के आया देखो, वीडी। तो मैं वीडी को यहां रख लूं, बोलो जी रख लो, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या चला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो समानुपाती होती है, म्यू हम कांस्टेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो हमें पता है, आगे भी करेंगे आप, तो हमारी चालकता भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, धारा का प्रवाह भी ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं लिंक करता है। ये तो बात हो गई। अब बात जब हम करते हैं यहाँ पर, अब मैं आता हूँ करंट पर, ठीक है, अब मैं आता हूँ करंट पर। करंट क्या होता है, यानी धारा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मूव किया जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति पूछिए आपसे कैसी होती है, जिगजैग होती है, बता देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस गति को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये कितनी क्षमता रखता है इसमें बहने की विद्युत क्षेत्र में, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। कुछ भी नई चीज है नहीं। धारा जो है, करंट है, वो किस तरीके से बहती है, जैसे ये बह रहा है तो इसके साथ में क्या जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या जा रहा है जी, आवेश जा रहा है, और वो भी कितना जा रहा है, 10⁻⁹ कूलाम लेके जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कह दूं भी 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इतना आवेश लेके जाएंगे, मेरे पास 6.25 गुणा में 10⁸ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने लेके जाएंगे, बोलो जी ये लेके जाएंगे 1 कूलाम आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने एक दबाव पैदा किया है। वो क्या किया है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस डाला है हमने। एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एक तरफ से कम है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हमने ईएमएफ दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी। इलेक्ट्रॉन का हमने क्या तोड़ा, बॉन्ड तोड़ा, और बॉन्ड तोड़ने के बाद हमने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ेगा तो वो भागेगा, और उस भागने को हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो साथ में लेके जा रहा है कटोरी भर के, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, क्या लेके जा रहा है, कटोरी भर के, उसके पास चार्ज है, और चार्ज पर सेकंड
सेकंड कितना बह रहा है उसे हम करंट कहते हैं। करंट कुछ भी नहीं अपने आप में, आवेश के प्रवाह की दर को ही हम करंट कहते हैं। जैसे ओशियन करंट हो गया, समुद्री धारा, ठीक है, जल किस तरीके से बह रहा है उसी तरीके से इसके अंदर आवेश किस तरीके से बह रहा है, उसी को हमने क्या कह दिया, करंट कह दिया। ठीक है, तो धारा है, बोलो जी हाँ, क्या है, बोलो जी धारा है। ठीक है, तो है क्या धारा जी, धारा, बोलो जी धारा है आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, यानी आवेश के प्रवाह की दर, आवेश कितना बह रहा है, ठीक है, किसके समय में, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, यानी चार्ज बटे टाइम। तो आप कहोगे जी इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो जी हाँ, अभी तक तो बहुत कुछ लिखेंगे। तो आप कहोगे जी कूलाम पर सेकंड इसकी इकाई होगी। मैं कहता हूँ कूलाम पर सेकंड तो ठीक है, लेकिन एम्पियर साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, जीवन के बहुत साल इसमें दिए भाई। तो इसलिए इनको क्या क्या कह दिया गया, कूलाम पर सेकंड को ही क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एम्पियर। तो इसकी इकाई क्या है, धारा के बहने की दर को हम क्या, आवेश के बहने की दर, दर मतलब रेट, किस रेट से बह रहा है। एक कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड में बह रहा है तो 1 एम्पियर करंट होता है। पता है आपको, आज नहीं तो चल गया होगा, कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को हमने क्या कह दिया, एम्पियर कह दिया। बहुत डिटेल से समझना आपको, और चीजें समझनी है तो याद रखो, आप पाओगे। यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है जी, तो आप कहोगे जी इसकी यूनिट तो एम्पियर होती है। ए से हम लिखते हैं, धारा को किससे लिखते हैं जी, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं, आई से। ठीक है, और इसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और इसको मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, एमीटर यूज होता है जी। कौन सा, एमीटर यूज करते हैं जी। एमीटर हमेशा याद रखना सीरीज में लगा होता है। ठीक है, एमीटर किस में लगा होता है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं जी, याद रखना सीरीज में। और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, आइडियल है तो 0 भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात तो छोटी छोटी आपको पता चली। अब ये निर्भर किस पे करता है, कैसे करता है, सारी चीजें यहाँ पर हमें समझनी है। दिशा वगैरह तो मैं इसके अंदर बाद में बता दूंगा, क्लियर है। आइए यहां पर हमारे पास आया, क्या आया, देखो आई आया, और आई बराबर क्या है जी, क्यू बटे टी है। ठीक है, टी है। अगर सेम चार्ज है तो ऐसे लिख देते हैं, अगर चार्ज में चेंज हो रहा है, मान लो चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम लिख देते हैं आई बराबर डी क्यू, ठीक है, डी टी लिख लो, लिखना है तो, लेकिन हमें इतना याद करना है। ठीक है, अगर चार्ज चेंज हो रहा है और चार्ज सेम रहता है तो इस तरीके से, इस बात को ध्यान से देखते हुए इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो Q बराबर क्या होता है आपको पता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर एन ई, याद है, एन ई। अब बहना क्या है, अरे बहने क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना, 0, 1.6 गुणा में 10 की 19, और वो कितनी संख्या में बह रहे हैं। ठीक है, तो आवेश में कह दूं भी ये आवेश है, कितना आवेश यहाँ से पता चल सकता है, बोले हाँ जी, आवेश में कितना है वो यहाँ से पता चल सकता है, बोले हाँ जी, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इससे पता चल सकता है हमें भी कितने बह रहे हैं 1 सेकंड में। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किससे गुणा करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से, तो ये पता चल सकता है। तो मैं लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया, क्यू की जगह मैं क्या लिख लूँ, एन। ई समझ में आया तो, नहीं आया तो वीडियो देखनी पड़ेगी चार्ज वाली, बट टी हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, क्या ये आवेश जो जा रहे हैं इनकी गति है, ड्रिफ्ट वेलो, वो गति है तो ये कोई ना कोई दूरी तो तय कर रहे होंगे। आवेश जब जा रहा है तो उसको दूरी तय कर रहे होंगे, उसको हमने क्या लिख दिया, डी। तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ डी, डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है, तो डी लिख लिया। अब मुझे पता चल गया डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन मुझे ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। डी वी डी बराबर क्या है, यही तो है, कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, यानी विस्थापन हुआ। विस्थापन कुछ नहीं है, दूरी है, किसी दिशा में दूरी है। ठीक है, तो ये हुआ जी, बोलो जी ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी जगह डी बटे टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो जी आप लिख लो आई बराबर क्या हो गया, एन ई, और डी बटे टी की जगह मैंने क्या लिख लिया, वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखना धारा किस पर निर्भर करती है, थोड़ा सा चलेंगे।
ये हो गया। अब मेरे पास एक डी वी डी बराबर क्या है, म्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दूँ, भी मैंने क्या लिखा, डी को मैं लिखूँ, बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ क्या, बराबर एन ई, इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं, कितनी संख्या में बह रहे हैं। वी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मोबिलिटी, और मोबिलिटी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आई है हमारी करंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, करंट किसके समानुपाती होती है, सीधा सीधा कहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगी, यहाँ पर पता चल रहा है ना। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, करंट का प्रवाह ज़्यादा होगा। तो आई ये होता है जी, आई। पता चला आपको, अरे चला क्या, बोल लीजिए चल तो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। ई यानी इसे हम बोलें भी ये ज़्यादा होगी तो धारा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये धारा ज़्यादा होगी, आपको कह दे मोबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो भी करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और आवेश ये तो हो ही गया, नॉर्मल सी बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो भी धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब समझ में आ गई होगी बात तो ठीक है, और नहीं आई तो जाके अपनी भैंस चराए हैं। ये हो गया जी। अब थोड़ी बातें और भी बता देता हूँ मैं, बहुत सी बातें बतानी थी आपको इसके अंदर। अब इस बात को हमें इसे समझना है। अब कई बार ये पूछ लेता है भी धारा के बहने की दिशा बताइए, किस दिशा में बहती है, कौन सी राशि है धारा, कौन सी राशि है, यहाँ लिखोगे अदिश राशि, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, काम आएगा। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। धारा किस दिशा में बहती है जी, ठीक है, दिशा तो बताइए। तो हम कह सकते हैं, तो हमें क्या कहना है, तो हमें कुछ भी नहीं कहना है, ये डायग्राम था, बता देता हूं मैं। इलेक्ट देखो, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, सॉरी ये क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, यानी मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल, यानी वोल्ट ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल होगा। और इधर क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना लो पोटेंशियल होगा, क्लियर है। इधर पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है, तो धारा इससे इधर बहेगी, धारा इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर बहेगी। जो इलेक्ट्रॉन की गति है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में बहेगी, यही बात है, ठीक है। धारा किस दिशा में बहती है, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और वो किधर भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेंगे, धारा को इस दिशा में हम लेते हैं। अब पुराना रूढ़िवादी जो भी सिस्टम है उसको देखते हुए हमें आंसर देना, ठीक है। तो समझ में आई, इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इधर, यानी धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है, हाई से लो पोटेंशियल की ओर बहती है। और पता चल गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, देखो यहां पर लिख दिया मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। अब बात आती है धारा के बहने की, तो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। धारा की दिशा वैसे तो होती नहीं, ठीक है, धारा की दिशा मैं वो चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं है भी आपका पूरा पूरा धारा से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होगी। वो किधर बहती है, तो आपको लिखना है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, क्लियर है। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। दूसरा आपको लिखना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, की ओर,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है किस दिशा में है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बता दिया, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। यहां पर लिख लेना इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। यहां पर आप धारा के प्रभाव लिख सकते हैं, इफेक्ट, करंट के क्या क्या इफेक्ट हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ। वीडियो वैसे भी लंबी हो गई, 10-15 मिनट में समझाने वाला था, लेकिन मेरी गंदी आदतें हैं जो मैं क्या करूँ बताओ, मैं आदत से मजबूर हूँ भाई, मुझे क्या करना चाहिए आप राय दीजिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं समझाना चाहिए, नुकसान होता है मेरा, ठीक है। तो कौन सा केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, धारा के प्रभाव। जब भी धारा किसी भी चालक से गुजारी जाती है तो उसके अंदर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो रासायनिक प्रभाव देखने को मिल सकता है कोई भी, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, धारा का रासायनिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोटाइपिंग हो गया, तो उसके अंदर रासायनिक प्रभाव के बारे में हम पता करते हैं। रासायनिक प्रभाव के बाद आ जाता है आपका आयनीकरण प्रभाव, आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी ये हम देखते हैं जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, एग्जांपल दे रहा हूं एक एक, डिटेल में आइए एप पे, ठीक है। अब आपका आयनीकरण प्रभाव के बाद हो गया हीटिंग इफेक्ट, यानी उष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव हो गया। तो ये आपको देखने को मिलता है जी, हीटर हो गया, केतली हो गई, ठीक है, रोड हो गई, आपके घर के अंदर गीजर होगा तो उनके अंदर। एक होता है झटके का प्रभाव भी होता है, उसमें प्रभाव आयनीकरण, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव देखा होगा आपने, मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो किसी भी कुंडली के अंदर चुंबक उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कुंडली के चारों ओर विद्युत फ्लक्स पैदा होता है और उसके बीच में जो रखी है उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और ये चीज़ें हम देखते हैं मोटर के अंदर, ठीक है, फैराडे के मोटर, ठीक है, जनरेटर, अल्टरनेटर, इनके अंदर हम देखते हैं। और झटके का प्रभाव, शॉक इफेक्ट, फिजिकली मतलब ये झटका सा महसूस होता है हमें, यानी करंट है लगना, ये प्रभाव भी हम देखने को मिलते हैं। तो धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है ये भी बताया, धारा किस तरीके से बहती है, आवेश के प्रवाह किस तरीके से हो रहा है, एक कुलाम आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब है एक कुलाम आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब है एक कुलाम आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है और पर सेकंड जा रहा है, एक सेकंड में जा रहा है। मैंने कह दिया एक कुलाम आवेश है और एक सेकंड के अंदर गया, कहाँ से, इधर से इधर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, 1 एम्पियर बोल दिया भी। करंट के प्रवाह की दर क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, 1 एम्पियर है, बस कुछ भी नहीं ज़्यादा हमने बोला। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समझ में आनी ज़रूरी होती है, ठीक है। और हम आपको समझाते हैं बिल्कुल देसी तरीके से, उस तरीके से, क्योंकि देखो आप अगर इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, चालक पीटीसी होता है, अचालक है, ठीक है, अचालक क्या होते हैं, ये होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आपका आंसर, चालकता भी आंसर दे तो भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है, ठीक है, पता चल गया होगा आप, ठीक है, रट्टा मार रहे थे, आज पता भी चल गया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, चालक वगैरह, ये चीज़ें समझ में आई होगी और हमने समझाने की कोशिश की है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आई है तो बढ़िया है भाई, नहीं आई है तो भी बढ़िया है। लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। और डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी थ्योरी हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पे आकर जुड़ सकते हैं, जिस ऐप का नाम है टेक कैप्सूल ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पेपर दे रहे हैं, किसी भी
स्टेट का दे रहे हैं या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार के आपको वहाँ पर कोर्स अवेलेबल होते हैं। ये हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है। नहीं तो एक चीज़ से जुड़ जाइए, आंख बंद करके, फाउंडेशन बैच से। फाउंडेशन बैच के अंदर आपको सारे जितने भी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, जोर बहुत मारा है भैया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंदर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े से कंसेप्ट जो है ना, जिस बात को समझने की हमें ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। बस आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा कमेंट उतने बढ़िया अगला टॉपिक देखने को मिलेगा। मेहनत हम करेंगे, एक एक चीज़ को निकाल के आपके लिए हम लेके आएंगे। बस आप मज़े लीजिए ज़िंदगी के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।